चंद्रनगर के राजमहल में राजा सूर्यदेव सिंह राज्य करते थे। वह बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उसी नगर में एक चंपकलाल नाम का बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के कारण काफी प्रसिद्ध था। राजा सूर्यदेव सिंह ने भी उसकी बुद्धिमत्ता के काफी चर्चे सुने और उन्होंने उसे बुलाने के लिए सैनिक भेजा। चंपकलाल राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा के पास बैठकर चंपकलाल ने अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन किया। राजा ने भी उससे अनेक प्रश्न किए और उन्होंने काफी धार्मिक बातें भी की। आपके घर में और कौन कौन रहते हैं? 3 वर्ष पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। अब घर में मैं और मेरा बेटा किशोर रहता है और बेटा पाठशाला शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। राजा चंपकलाल से बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। राजा के अनेक सैनिक और मंत्री अपने अपने विभाग में काम करते थे। उन्हीं सैनिकों में से 2-3 सैनिक ऐसे भी थे जो लोगों को परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, चंपकलाल का बेटा किशोर पाठशाला की तरफ जा रहा होता है। वो सैनिक चंपकलाल के बेटे को देखकर, अरे देखो, बुद्धिमान चंपकलाल का बेटा आ रहा है। जरा देखें कि बेटा बाप की तरह बुद्धिमान है भी या नहीं। आओ आओ। अरे जरा रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे हटो मेरे रास्ते से, मुझे पाठशाला के लिए देरी हो रही है। अरे रुको, चले जाना अपनी पाठशाला। बस हमारे कुछ सवालों के उत्तर दे दो, फिर चले जाना। अच्छा ठीक है, आप लोगों को जो भी पूछना है जरा जल्दी पूछिए। ये देखो, हमारे एक हाथ में सोने का सिक्का है और दूसरे में चांदी का। अच्छा, सोने और चांदी में से बहुमूल्य धातु कौन सी है? बताओ, और वो सिक्का तुम्हारा। सैनिक की बात सुनकर चंपकलाल के बेटे ने जरा सोचा। दोनों में से चांदी ही बहुमूल्य धातु है। यह सुनकर सैनिक मन ही मन हंसने लगे और चांदी का सिक्का उसे दे दिया। सैनिकों ने पूरा वाक्य राजा को जाकर बताया। तुम उस चंपकलाल के बेटे से बार बार पूछते रहो कि सोने और चांदी में कौन सी धातु बहुमूल्य है। सैनिक हर रोज चंपकलाल के बेटे को पाठशाला जाते हुए वही सवाल करते कि बताओ, सोने या चांदी में से बहुमूल्य धातु कौन सी है। चंपकलाल का बेटा हर बार चांदी को बहुमूल्य बताकर सिक्का ले जाता। इस बात को 3 महीने बीत गए। राजा से रहा नहीं गया। उसने चंपकलाल को अपने पास बुलाया और वहां की सारी घटना बताई। चंपकलाल भी ये सुनकर हैरान हो गया और राजा से आज्ञा लेकर वो घर आ गया। घर पर बेटा पढ़ाई कर रहा था। बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है या चांदी, तो तुम किसे कहोगे? पिताजी, सोना ही चांदी से अधिक मूल्यवान है। तो बेटा, राजा के सैनिकों ने तुमसे कई बार पूछा, तब तुमने उनको चांदी को मूल्यवान क्यों कहा? पिता के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कहा, हाँ पिताजी, वो सैनिक रोज मुझे तंग करते थे और एक ही बात मुझसे बार बार पूछते थे। मैं चांदी को ही मूल्यवान बताता, जिससे वह मुझे चांदी का सिक्का दे देते। अगर मैं सोने के सिक्के को मूल्यवान बताता तो वो अगली बार मुझे सोने का सिक्का नहीं देते। वह उन सिक्कों को अपने पिताजी के पास ले आया, जो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इकट्ठे किए थे। चंपकलाल राजा के पास गया और उसने सारा किस्सा राजा को सुनाया। राजा बहुत खुश हुआ। मेरे बेटे ने बड़ी चतुराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सोने के सिक्के के स्थान पर ढेरों
चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए। राजा चंपकलाल के बेटे की चतुराई पर बहुत खुश हुआ और उसे अपने राज्य का प्रमुख सलाहकार घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।